बहू मोटी है। अरे जीजी, बहू ममता को क्या हुआ? शादी में तो बिल्कुल ठीक थी। अब मैंने इसको 3 साल बाद देखा, इतनी मोटी कैसी हो गई है? विमला, चुप करो। अभी सुन लेगी तो उसे खराब लगेगा। सरला जी धीमे से बोली। पर जीजी, यह तो बिल्कुल अम्मा जैसी लग रही है। हमारा मानो देखो, कैसा स्मार्ट सा लगता है। लग नहीं रहा है कि एक बच्चे का बाप है। और ममता, कहकर विमला मौसी हंसती। और हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देख समझ कर शादी करना। शादी में देखा, इसकी माँ भी तो मोटी थी ना, तो उन्हें ही पड़ गई होगी। दोनों बहनें फुसफुसाते हुए बात करती रही। सरला जी हंसकर बोली, अरे हाँ, पर मेरे मानव के लिए लड़की कहाँ मिल रही थी? और अपना घर का बच्चा तो सभी को अच्छा लगता है। मेरा मानो भी तो बहुत सावला है। सरला बहन से कह रही है। सरला जीजी विमला मौसी को बताती है, शादी के कुछ महीने बाद से ही इतनी मोटी हो गई। बेचारी ममता ने जिम भी ज्वाइन किया था, जॉब के साथ सारा काम भी करती थी, पर फिर भी पतली नहीं हुई। और इसके बाद प्रेग्नेंट भी हो गई। तब तो सब छूट गया। आप फिर से आयुष को 1 साल पूरा होने के बाद उसने जिम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा। दोनों बहनें बात करते करते सो गई। अशोक जी और सरला जी का एक ही बेटा मानव सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लंबा, स्मार्ट और थोड़ा डार्क कॉम्प्लिकेशन का। वह बहू ममता, जो कि सुंदर, लंबी, भरे पूरे शरीर वाली, वह भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जोड़ी ठीक लगी तो शादी कर दी गई। अगले दिन विमला मौसी जल्दी उठ गई। सरला जी उनके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे जीजी, ममता नहीं उठी? नहीं, रोज तो उठ जाती है, पर आज संडे है ना, इसीलिए देर से उठती है। रोज तो जल्दी उठना ही पड़ता है, अब एक दिन तो आराम करेगी। फिर बच्चा भी छोटा है। ममता उठते ही, गुड मॉर्निंग मौसी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। ममता सबके लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाकर सबको कराती है। फिर बोली, मौसी जी, आप अपने कपड़े दे दीजिए, मैं मशीन में धोने को डाल देती हूँ। ऑफिस के अलावा ममता को जितना भी समय मिलता था, वह और लोगों के साथ साथ विमला मौसी का भी बहुत ध्यान रखती है, उनकी खातिरदारी में लगी रहती। विमला मौसी और सरला जी दोनों बहू के ऑफिस जाते ही घर के काम खत्म कराकर बच्चे के साथ खेलती है और उसको संभालती है। खूब गप्पे भी लड़ाती है। एक दिन दोपहर में दोनों आराम कर रही थी, तभी विमला मौसी बोली, जीजी, 100 किलो की तो होगी ना? कौन? अरे अपनी ममता, शायद। हाँ, अब बेचारी, उसमें उसका क्या दोष है? वैसे ही खाती है जैसे हम लोग खाते हैं। अब उसके शरीर में ज्यादा लगता है तो वह क्या करें? हमारी तरह वह भी सुबह शाम दो दो रोटी ही खाती है। पर बेटे मानव को और आयुष को ना लगकर सब उसी को लगता है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? पर विमला, ममता है बहुत प्यारी, कितना ध्यान रखती है सबका। मेरे को भी मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अपनी गोलू मोलू ममता मुझे बहुत पसंद है। शरीर की बनावट, रंग रूप तो भगवान की देन है। अब हम लोगों को ही देख लो, हम लंबे नहीं है, पर क्या कर सकते हैं? जैसा भगवान ने बना दिया वैसे ही रहेंगे ना। शादी के समय रंग रूप को तो देख सकते हैं, अब बाद में कोई मोटा हो जाए तो वह क्या करे? सबसे बड़ी बात है कि वह स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो। पतली हो या मोटी, कोई बात नहीं। ममता का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वो सबका ध्यान रखती है, सबसे घुल मिल कर रहती है। ऑफिस में भी उसके काम की बहुत तारीफ है। हाँ जीजी, यह बात तो आप सही कह रही है, वाकई ध्यान तो वह बहुत रखती है। मैंने देखा उसको, और तुमने पहले ही फोन पर बताया था। बात करते करते शाम को 5 बज जाते हैं। ममता ऑफिस से आ जाती है। आते ही मुंह हाथ धोकर सबके लिए चाय बनाती है। आइए मौसी जी व मम्मी जी, चाय तैयार है। तीनों मिलकर चाय पीते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। अगली सुबह ममता रोज की तरह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है।
आज आलू पराठे और दही बनाए हैं। विमला मौसी जैसे ही खाने बैठती है, उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष होता है। बहुत स्वादिष्ट बनाया है ममता बेटा, बिल्कुल तुम्हारी अम्मा जैसे हाथ है तुम्हारे, मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। ममता मुस्कुराई। धन्यवाद मौसी जी, आपने याद किया ना मेरी अम्मा को, तो लगता है कि आज मैं सही खाना बना पाई। उसी दिन दोपहर को जब ममता ऑफिस चली जाती है और आयुष अपने दोपहर की नींद में होता है, विमला मौसी खिड़की के पास बैठी ममता के बारे में सोचती है। जी, पहले तो मैं सोच रही थी कि ममता बहुत भारी हो गई है, पर अब लगता है इतना बोझ वह अकेली ही उठाती है। ऑफिस, घर, बच्चा, और फिर भी हमेशा मुस्कुराती रहती है। सरला जी ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ विमला, मुझे तो लगता है कि आजकल की बहुओं में ममता जैसी समर्पणशीलता कम ही मिलती है। उसने कभी शिकायत नहीं की, न अपनी थकान की, न ही किसी बात की। विमला मौसी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, जीजी, शायद मैंने ही उसे उसके शरीर से आंक लिया, पर अब समझ आया असली सुंदरता व्यवहार में होती है, शरीर की बनावट में नहीं। एक सप्ताह बाद मौसी अपने घर जाने की सोचकर तैयार हो जाती है। ममता ने मौसी जी के लिए ढेर सारा सामान पैक किया, कुछ खाने की चीजें, एक छोटी सी शॉल और उनके पसंद की हर्बल चाय। मौसी जी, ये आपके लिए कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जब भी पीजिएगा मुझे याद कीजिएगा, ममता ने सादगी से कहा। विमला मौसी की आंखों में हल्की नमी थी। बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि अब जब भी कोई लड़की देखने जाएंगे, मैं कहूंगी कि रूप नहीं, ममता जैसी ममता देखो। ममता थोड़ी भावुक हो गई। धन्यवाद मौसी जी, यही तो मेरी असली जीत है। अंत में ट्रेन में बैठी विमला मौसी सोच रही थी, जिसे मोटी कहती थी वह तो सबसे बड़ी थी। दिल से, व्यवहार से और सेवा भाव से जीवन में सुंदरता की परिभाषा बदल दी गई है आज।